हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है छठ, शाम का छठ है और सुबह का टाइम है और मैं नहा धो ली हूँ। और ये है हमारे बगल का प्लॉट जिसमें मेरी मम्मी और छोटे भाई ने बहुत सारे पौधे उगा रखे हैं और बहुत हरियाली है इसमें। ये मेरे से बड़ा वाला भाई बैठा हुआ है। यहाँ सारे फल हमने रख दिए हैं धोने के लिए लाके, और ये गन्ना रखा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से खड़ा करके रखते हैं। अब इसको बाद में हम रखेंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे मेरे छोटे भाई ने जो है वो छठ मैया बना रखी हैं और सारा छत जो है अच्छे से ही धुल गया है। सुबह ही सारे फल अभी धोने हैं और यहाँ पे रखा हुआ है छठ जिसमें हम मम्मी पानी में खड़े होकर अर्घा देंगी। और यहाँ अब मैं चली फल धोने के लिए सारे। तो यहाँ हम सारे मिलके फल धोएंगे और मेरी दोनों भाभी लगी हुई हैं, कुछ ना कुछ काम सभी कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा जो ये बड़ा भाई है ये मेरे को फल ला ला के दे रहा है धोने के लिए। तो यहाँ पे अब सारे फल जो हैं धुल जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसको रखेंगे टोकरी में, फिर सजाएंगे शाम जैसी होगी, तैयार व्यार जब होके आएंगे तो। और यहाँ पे ये देता जा रहा है, सारे फल धुलते जा रहे हैं और यहाँ पे जो है सब कुछ धोना पड़ता है। और यहाँ मेरी जो भतीजी है बड़ी वाली वो भी धुलवा रही है साथ में। तो 2-3 लोग मिलके धुलवा रहे हैं, एक दे रहा है और 2 जने धो रहे हैं, रख रहे हैं। तो बहुत काम होता है। और यहाँ मम्मी अब यहाँ पे खस्ता ठेकुआ बड़ी वाली भाभी और मम्मी दोनों मिलके बना रहे हैं। ये अर्घा देने वाला है तो ये देसी घी में बन के तैयार होता है। और छोटी भाभी जो है ये अर्पण के लिए जो है चावल पीस रही हैं। ये साठी का चावल होता है, जो अलग चावल होता है, ये छठ पूजा हमें मिलता है, इसी से ही अर्पण दिया जाता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी इसमें हल्दी मिला के रखा जाएगा पीसने के बाद। अब यहाँ पे देखिए मैं जो देसी घी वाला था अर्घा वाला वो मम्मी ने बना लिया, मम्मी और भाभी ने। अब यहाँ पे मैं अलग बना रही हूँ। तो इसमें मैं मोइन कर रही हूँ मैदे में, और अच्छे से मोइन करने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट और नारियल वगैरह डालने के बाद अच्छे से इसको चीनी का घोल डालने के बाद फिर इसको तैयार कर लेंगे। तो मैं अच्छे से इसमें से घी निकाल रही हूँ और मेरा बेटा शूट कर रहा है। तो अब यहाँ पे घी निकाल लेते हैं। तो काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे जो है खस्ता ठेकुआ वगैरह बनता है। सबसे टेस्टी तो खस्ता लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं बनाने लग रही हूँ। छोटी वाली भाभी और मैं हम दोनों मिलके बना रहे हैं, क्योंकि जो अर्घा वाला बनाता है ना वो बिना खाए बनाता है। तो मेरी बड़ी वाली भाभी जो है वो कुछ नहीं खाई थी, मम्मी का तो फास्ट ही है। तो बस यहाँ पे अब इसको हम बना रहे हैं, इस तरीके से बनता है। देखिए कुछ लोग एक ही साइड से ही हाथ से दबा देते हैं, लेकिन हम दोनों साइड से इस तरीके से बनाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी तैयार होके आ गई है और यहाँ पे बस अब सारी तैयारी चल रही है। ये हमने जो है अर्घा के लिए 5 सूप हमने करे थे तैयार, जो 5 बारी बारी से दिया जाएगा। तो मम्मी इसमें लगा रही हैं और बेटा मेरा शूट कर रहा है। मैं बस अभी ऊपर आने ही वाली हूँ। और ये मम्मी देखिए जो मैंने कहा था ना अर्पण चावल पीस रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे अर्पण दिया जा रहा है, यहाँ पे लगाया जा रहा है और हल्दी उस चावल में मिला के इस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये मम्मी तैयारी कर रही है। और इसके बाद अब जो है अच्छे से हल्दी और चावल का जो ये मिश्रण है वो लगाया जाता है। अब ये देखिए पीतल का लोटा है, यहाँ रख दिया और अब इसके ऊपर मम्मी जो है सारी जो है तैयारियां वो कर रही हैं, माला से इसको सजा रही हैं। तो लग ही नहीं रहा कि मम्मी ने व्रत किया हुआ है, और इतनी एनर्जी है मम्मी में। मेरी मम्मी ढंग से मतलब पैर उनका ख़राब है, वो चल नहीं पाते हैं, और मतलब इतना, और साथ में सारा काम करना, इतना सारा प्रसाद बनाना। अब मैं आ गई ऊपर और मम्मी की आलता लगा रही हूँ। तो नहीं, जल्दी से आलता लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं भी लगा लूँगी आलता यहाँ पे। तो ढक्कन खुल ही नहीं रहा था और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मम्मी के मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आलता हम जो है ज़रूर लगाते हैं, आलता इसमें आलता ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे आलता फटाफट से मम्मी के मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने लगाऊंगी। तो यहाँ मैं मम्मी के लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है त्यौहार, जो लोग करते हैं ना उनको पता होगा। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ और काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है व्रत कैसे ख़त्म हो गया। अब यहाँ मम्मी और मैं दोनों जो है सूप सजा रहे हैं तो अच्छी तरीके से, क्योंकि एक फ्रूट जो है ना वो दोबारा नहीं चढ़ाया जाता है, सुबह का अलग होता है, शाम का अलग होता है। अब यहाँ मम्मी और मैं तैयार कर कर के रख रहे हैं और यहाँ बस इसको तैयारी करने में ही पूरा टाइम चला जाता है। तो मम्मी और मैं हम लोग छत पे 4 बजे आ गए थे तैयार होके।
पिछली बार हमें बहुत लेट हो गया था, तो बस अब अच्छे से तैयार कर रहे हैं। जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो बनाने के लिए होती है, वो सब रखा जाता है, सारे फल रखे जाते हैं एक एक करके। तो मतलब पूरा त्यौहार ऐसा लगता है घर में शादी का माहौल है। अब यहाँ मम्मी ने देखिए आम के पत्ते जो हैं, पल्लो जो हैं कहते हैं, वो रख दिया है और यहाँ पे अभी अच्छे तरीके से मतलब तैयारी करते हैं। यहाँ मेरे भाई ने, छोटे वाले भाई ने लड़ी वगैरह सब लगा रखी है और ये गंगा जल मम्मी सब पे छिड़क रही हैं। तो अब बस यहाँ पे सब तैयारी बस हो ही चुकी है और बड़ी वाली भाभी भी आ गई है, मेरी छोटी वाली भाभी भी आ चुकी है। तो अब ये लोग भी आलता लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ जो हैं बस हो ही गई हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए आम का पल्लू मम्मी सेट कर रही हैं अच्छे से और इसके ऊपर दिया रखा जाएगा, जो दिया हम जलाते हैं। और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो छठ पूजा के समय, ये जो धागा है ये लिया जाता है, फिर ये बाद में बच्चों को पहना दिया जाता है, या घर में कोई भी इसको पहन सकता है, वैसे ज़्यादातर बच्चों को ही पहना दिया जाता है। तो बस यहाँ पे इसको मम्मी एक इस पे लगा रही है और हम ये 6 लेके आए थे ये। अब यहाँ पे दोनों भाभी आलता लगा रही हैं और ये सारे लोग मतलब भाभी के रिलेटिव्स हैं, बड़ी भाभी के, तो सब आए हुए हैं। बड़े वाली भाभी ने बुलाया था तो सब आए हुए हैं यहाँ पे और हम लोग रेडी होके बस अब बैठ गए हैं और तैयारी शुरू हो रही है। तो बस ये जो अर्पण बनाया है ना, वो लोटे पे, सब पे, ये गन्ने पे, सब पे लगता है, सूप पे लगता है, सब पे लगता है। मुझे बाल मेरे ना काफ़ी लंबे हो गए हैं, बीच में छोटे हो गए थे कोरोना की वजह से, मेरे को कोरोना हो गया था। तो यहाँ पे मुझे हंसाए जा रहे हैं वीडियो शूट कर करके। तो बस तैयार होके हम लोग सब बैठे हुए हैं और इतना काम होता है ना, कुछ ना कुछ रहता है, बस छूट ना जाए, बस जो हमारा त्यौहार है ना वो बहुत अच्छे से बीत जाए। तो अब तो छठ में देख रही हूँ सब लोग कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो हैं सब कर रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं वो भी करते हैं। इतनी इसकी मान्यता है कि मतलब अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है। और ये मेरी बड़ी भाभी, ये भाभी की बड़ी बहन की बहू है और वो जो येलो साड़ी में भाभी की बड़ी बहन है। तो यहाँ पे मम्मी अब जो है ये गंगा जी समझ के उनको दिया दिखा रही हैं और पूजा कर रही हैं, क्योंकि गंगा जल सब में डाल दिया गया था। तो यहाँ पे बस साड़ी जलने का बहुत डर रहता है। पहले हम लोग घाट पे जाया करते थे और लेकिन कोरोना की वजह से फिर बंद हो गया। अब मम्मी आ गई हैं इसमें पानी में। अब जब सूरज जब तक नहीं ढलेंगे तब तक मम्मी पानी में रहेंगी। और यहाँ पे देखिए देख रहे हैं इस तरीके से अब सारे मिलके। अब देखिए जो हम लोग हैं ना, वो अर्पण मम्मी के हाथ पे ये चावल और हल्दी वाला जो लेप है ना, ये लगा रहे हैं और फिर सिंदूर भी लगाएंगे। तो सब लोग लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, एक एक चीज़ जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए लंबी है क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है ये व्रत, लेकिन इतना अच्छा लगता है ना कि कैसे टाइम निकल गया। अब यहाँ पे सिंदूर लगा रहे हैं, वो सिंदूर भी वहीं पे जब छठ का सामान खरीदने जाते हैं ना, तो वहीं पे ही सब रखते हैं, जो टोकरी वगैरह देते हैं, सूप वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे बस अब देखिए पहला सूप मम्मी को दिया जा रहा है, सब लोग हाथ लगा के दे रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी बोल रही हूँ कि मेरे को तुम हाथ लगा लो। तो यहाँ पे सब लोग सूप दे रहे हैं और ये जो है मेरे से बड़े वाले भाई की जो है वाइफ है, जो साड़ी में है, ये वाली डार्क साड़ी में। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है सूप और इसको लेके खड़ा रहना पड़ता है। तो ये सूप भी काफ़ी भारी होता है क्योंकि फल उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बस यहाँ पे अब देखिए मम्मी सूर्य देव को देख रही हैं और अब मेरा बड़ा भाई आ गया है मम्मी को अर्घा देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अर्घा दिया जाता है। ये 5 बार दिया जाता है, एक व्यक्ति जो है ना वो 5 बार अर्घा देता है। और इस तरीके से हर बार एक चक्कर होने पर इस तरीके से नीचे पानी में सुपली को डुबाया जाता है और उसको फिर चूमा जाता है, सर पे माथे पे लगाया जाता है। उसके बाद फिर से अब ये मेरे से बड़ा वाला भाई आ गया है। तो मैं एक एक शॉट सबका दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मेरा बेटा आ गया है, तो इसके लिए छोटा सूप, सबके लिए सूप रखा गया था, 5 सूप रखे गए थे। तो ये मेरा बेटा आ गया है, कुर्ता पजामा पहना है इसने आज। और यहाँ पे बस अब मम्मी जो है देख रही हैं जल्दी जल्दी, मतलब सूर्यदेव को देख के ही इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे बस अब इस तरीके से, मतलब मैंने बोला ना, एक व्यक्ति जो है वो 5 बार अर्घा देता है। तो यहाँ पे बहुत, अब यहाँ पे मैं दे रही हूँ बारी बारी, सब लोग, भाभी, बड़ी भाभी,
छोटी भाभी और जितने भी लोग आए थे सब लोगों ने बारी बारी से अर्घा दिया। और ये जो पीतल का सूप था बहुत भारी था। अब यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा है। जब यहाँ पे पूजा जो अर्घा दिया जाता है तो फिर सिंदूर लगाया जाता है। और ये सिंदूर इतना सुंदर लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत सुंदर लगता है। नाक से लगाया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पे अब सिंदूर लगाया जा रहा है और सिंदूर नीचे नहीं गिरने दिया जाता है। तो साड़ी का पल्ला जो है ना वो इस तरीके से कर लिया जाता है, क्योंकि जो भी औरत सुहागन है उसको पता है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, तो जो भी औरत सुहागन है उसको पता है, और जो भी वैसे भी है उसके लिए सिंदूर की कीमत बहुत होती है। अब ये मेरे बड़ी वाली भाभी की बहन की बहू है तो उसको लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी नई नई शादी हुई है तो लगाया जा रहा है यहाँ पे नाक से। तो बस सब लोग बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि नई नई जो बहू होती है ना उसके साथ कोई भी कुछ नया काम हो तो बड़ा देखने में सबको बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे इसको भी लगाया जा रहा है। अब उसके बाद फिर ये छोटी वाली भाभी मुझे लगाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सब लोग फिर बैठेंगे, गाना वाना मम्मी गाएंगी, और उसके बाद फिर हम कोसी भरने का जो है वो शुरुआत करेंगे। कोसी थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाता है ना तब कोसी भरी जाती है। अब यहाँ पे छोटी वाली भाभी मुझे लगाने आ गई हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे अब ये देखिए सिंदूर लगने जा रहा है। बहुत मतलब चेहरा जैसी, जब देखिए जब शादी होती है तो मंडप में जब सिंदूर लगाया जाता है तो चेहरा कितना खिल जाता है, और अभी भी जब ये सिंदूर लगता है ना तो चेहरा एकदम खिल जाता है। तो बस यहाँ पे सिंदूर जो है ये छोटे वाली भाभी मुझे लगा चुकी है। उसके बाद फिर मैं इनको लगा दूंगी दोबारा से। मतलब कहते हैं एक जब लगा रहा है तो दूसरे को भी लगा देना चाहिए, तो हल्का सा मैं भी उनको छुआ दूंगी उनके पूरे नाक से लेके सर पे। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और ये पीला सिंदूर ही लगाया जाता है। तो जब देखिए जब शादी होती है ना हम लोग की, तो हमारा जो सिनोरा होता है, सिनोरे से ही उसमें पीला सिंदूर ही होता है, पीला सिंदूर ही लगाया जाता है। अब ये मेरी गुड़िया है, मेरी बिटिया, तो वो भी मैंने कहा तुम भी अर्घ दो बेटा, तो वो भी नानी को अर्घ दे रही है। और देखिए इस तरीके से वैसे सुपली पे पानी डाला जाता है। तो बस यहाँ पे छोटा सा परात एक बनाया था हमने। तो सारे बर्तन जो है ना वो पीतल के होते हैं, क्योंकि पीतल का बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे बस अब अर्घा जो है सब दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ पूरा अच्छे से प्रणाम करने के लिए, और मेरे बाल आगे आ रहे हैं देखिए इस तरीके से। तो मैंने कहा बाल पीछे करो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता है कि बाल का क्या क्या हेयर स्टाइल बनाया जाए। तो जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही कर लिया, बाल खुले ही छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए सब लोग मतलब सब लोग जो है प्रणाम कर चुके हैं, तो मैंने कहा मैं भी कर लूँ। तो इस तरीके से देखिए छठी मैया बस सबकी मनोकामना पूरी करे और सबका सब कुछ अच्छे से रहे, बस इतने ही सब है। सब लोग सबके लिए भी मानते हैं और अपने लिए भी मांगते हैं। तो बस अच्छा है, सब लोग खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे। बस अब यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर रही हूँ थोड़ा छठी मैया की। तो बस यहाँ पे अच्छे से सब कुछ छठ का जो छठी मैया का जो था वो अच्छे से बीत गया। अब कोसी भरने का प्रोग्राम शुरू होगा। तो बस अच्छे से मैंने अपने बेटे को भी कहा तुम भी बेटा यहाँ पे जय कर लो, बेटी को भी, सबको भी, भतीजी को, सबको बोला। अब यहाँ देखिए कोसी भरा रहा है। यहाँ पे साड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी पहले वाले ब्लॉग में, अब इस तरीके से मम्मी कोसी भर रही है। जो कोई मन्नत होती है या बेटा होता है या बेटे की शादी होती है तो पूरी हो जाती है, तो फिर ये कोसी भराया जाता है। बेसिकली आपकी मन्नत पूरी होती है तो, और बेटा होता है तो, और ये तो ही कहने की बात है बेटा होता है, लेकिन जब ऐसा रिचुअल चलता आ रहा है तो लोग क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो भाई है ना, ये मेरे से बड़ा वाला, तो ये अब ये जो कोसी हमने साड़ी में बांधी है ना, ये हमने झोली भरी थी इसमें, और वो अब ना गन्ने पे बीच में बंधा जाएगा। तो गन्ने में यहाँ पे इसको बांध के रखेंगे पूरी रात, और जब तक सुबह का अर्घ नहीं दिया जाएगा उसके बाद फिर ये साड़ी खोल दी जाएगी, सब कुछ हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद फिर जो है यहाँ पे जो कोसी मैंने यहाँ पे देखिए चौका जो है वो पूर दिया। यहाँ पे सारा ये हमने कोसी का सारा लगा दिया है। यहाँ भी एक एक जो ये मटका हम लेके आए थे चारों तरफ दिया था, इसे कोसी बोलते हैं। यहाँ मम्मी हवन भी कर रही हैं और सब कुछ लगा
दिया, देखिए कितना सुंदर जगमगा रहा है। अब ये भोर का टाइम है, 4 बज रहा है और मैं नहा धो के ऊपर आ गई हूँ। मम्मी को भी मम्मी पहले ही ऊपर आ गई थी। तो बस यहाँ पे अब ऊपर चलते हैं और देखिए रात अभी सवेरा भी नहीं हुआ है, अंधेरा ही है। तो बस यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ और फिर से जो है यहाँ मम्मी ने कुछ दिए जला दिए हैं और कुछ दिए मैं अब जलाऊंगी। और देखिए ये मम्मी यहाँ पे सिंदूर लगा रही हैं। सब चीज़ जैसा हम शाम को करते हैं ना, तो वैसे ही सुबह भी सारा चीज़ करना होता है। और सुपली भी दोबारा लगाई जाती है सूप में। तो यहाँ पे अब देखिए ये मेरे से बड़ी वाली भाभी आ गई हैं और यहाँ पे बस बड़ी वाली भाभी भी आने वाली हैं, सब लोग आ जाएंगे। अभी सुबह का अर्घा दिया जा रहा है। बड़ी वाली भाभी फिर से अब जो है अर्पण लगा रही है मम्मी के हाथ पे, फिर सुपली लिया जाएगा इस हाथ में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए सूप जो है लगाया जा रहा है। फिर बारी बारी से सब लोग यहाँ पे अर्पण लगा के उसके बाद सूप दिया जाएगा। और फिर मम्मी जब तक सूर्यदेव उग जाएंगे उसके बाद फिर सारा काम हो जाएगा। तो ये पहला सूप जा रहा है, छोटा ही, क्योंकि मम्मी की एज भी हो गई है, पैर में भी दिक्कत है मम्मी के, तो खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। और मम्मी कह रही थी चक्कर भी आ रहा है अब। तो बड़ी वाली भाभी को बोल रही थी कि तुम पीछे ही रहना, मैं गिर ना जाऊँ। तो सबसे पहले सुबह का अर्घ मेरे बेटे ने दिया। और देखिए मम्मी से घूमा नहीं जा रहा है क्योंकि एज हो चुकी है। तो बस अब यहाँ पे बड़े वाली भाभी पीछे ही खड़ी हुई हैं। उनको मम्मी बार बार बोलती कि तुम पीछे ही रहना, मैं गिर ना जाऊँ। देखिए घूमा नहीं जा रहा है। बस यहाँ पे बारी बारी से सब लोग दे रहे हैं। अब ये भाभी की बहन के बेटा बहू हैं तो वो लोग भी दे रहे हैं अर्घ बस। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है छठ का जो पूजा का जो है समापन होता है। यहाँ पे कोसी सुबह भी इसी तरीके से भराता है। कोसी का सुबह भी भोर में ऐसी पूजा होता है, सब कुछ ऐसे होता है। मेरा बड़ा भाई भी आ गया है और ये मेरे से बड़ा वाला भाई भी आ गया। फिर सब लोगों ने भी दिया था। मेरे को मम्मी की थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि मम्मी से घूमा नहीं जा रहा था, भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी, बस चक्कर आ रहा था उनको। तो बस इस तरीके से ये भाभी की बड़ी वाली बहन है। अब यहाँ पे देखिए फिर से झोली भरी जा रही है। और फिर कहते हैं जो भी छठ का व्रत रखते हैं ना उनका पैर छूना बहुत ज़्यादा, कहते हैं तीर्थ यात्रा करना जैसा होता है। तो आगे बढ़ बढ़ के सब लोग पैर छूते हैं। अब यहाँ पे मम्मी सबको टीका करके फिर अब गोद भर रही हैं। जो कोसी भराता है उसमें एक ढक्कन रखा जाता है, उसमें फल रखा जाता है, तो वो सबकी झोली में मम्मी डाल के और उसके बाद ये कोसी भराता है। अब ये छोटी वाली भाभी ना सबको, मतलब वो जो ढक्कन में फल रखा था वो सबको दे के और फिर उसके बाद सारा जो आगे का प्रोग्राम है वो हो रहा है। उसके बाद फिर हम पानी गंगा जल छिड़क के उसके बाद सारा सामान उठा लेंगे जब पूजा ख़त्म हो जाएगी। और मम्मी व्रत भी अपना यहीं तोड़ेंगी। तो व्रत जो है वो गर्म पानी और अदरक और गुड़ से खोला जाता है मुँह में डाल के। तो अपने हिसाब से जो लोग करते हैं वैसे गर्म पानी खोलते हैं क्योंकि निर्जल होता है व्रत। तो जैसे अगर ठंडा पानी पी लेंगे तो गला जो है ना वो ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से संपन्न होता है यहाँ प्रोग्राम। और सब लोग पैर छू रहे हैं, देखिए आगे बढ़ बढ़ के ना सब लोग पैर छू रहे हैं। बाकी सब लोग तो चले गए थे और मैं भी जल्दी निकल गई थी। तो आप सबकी मनोकामना छठ मैया पूरी करे।